आप ही बताइए जैनी साहब, आप मेरे ख्याल से शायद इस युद्ध पर, इसे अब युद्ध कह सकते हैं क्योंकि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, इस युद्ध पर आपका क्या टेक है? आप शायद पहली बार बोल रहे हैं तो मैं जानना चाह रहा हूं आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? थैंक यू मानक। आज बहुत दिनों के बाद आपने बुलाया जब हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, तो अब मुझे मालूम है कि न्यूज 24 तभी बुलाएगा जब किसी की कमर तोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं दानवीर से थोड़ा सा सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में डालना चाहूंगा। ये कहना कि ये छोटी लड़ाई रहेगी या लंबी रहेगी, 4 दिन की रहेगी या 14 दिन की रहेगी, या ये हमास इजराइल के माफिक 8 महीने चलेगी, या ये यूक्रेन के माफिक 3 साल चलेगी, ये समय ही बताएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इर्रेशनैलिटी, बेतुकापन। वी आर फाइटिंग विथ ए इर्रेशनल एनिमी। वो कल को क्या करेगा, परसों क्या करेगा, हमारे एक्शंस के ऊपर क्या काउंटर एक्शंस करेगा, ये हम नहीं कुछ कह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में राज मिलिट्री का है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खाली 11% वोट से बना हुआ टट्टू बैठा हुआ है। जो दूसरा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, वो जेल में है। अफसर मुनीर जो चीफ बना हुआ है, वो चाह रहा है कि किसी तरीके से अपनी पोजीशन को सिक्योर करे देश में, ताकि उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। और किस किस्म के बेवकूफ उसने स्टेटमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने किए हैं कि हमारा 2 नेशन थ्योरी है, हम हिंदू मुसलमान हैं, हम JNK हमारा जोगुलर वेन है, हम जिंदा इकट्ठे नहीं रह सकते। इट वॉज ए very vulgar and a very cowardly speech given by the chief of army staff, and he is the man who controls the complete power in Pakistan. So when a mad man, a irrational man like Asif Munir is at the head with a bomb in his hand, then Manak, what can you do? Can you predict कि 4 दिन चलेगी या 14 दिन चलेगी? लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना दिन भी चलेगी, जबरदस्त चलेगी और पाकिस्तान रोज सबक सीखता रहेगा। जो हमने उस दिन रात को 9 उसके टेररिस्ट कैंप किए, हमारा बहुत कैलकुलेटेड और बहुत ही फोकस्ड एक्शन था। ये कहना कि नॉन एस्केलेटरी था, ये मैं मानता नहीं हूं बात, क्योंकि नॉन एस्केलेटरी आज हम नहीं कह सकते। एस्केलेशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं होता है, ये इरैशनैलिटी से होता है। और मिलिट्री प्लानर्स जब एस्केलेशन हो जाता है, सीढ़ी पे चढ़ना बड़ा आसान होता है मानक, उस एस्केलेशन की सीढ़ी से उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ये कहना, लेकिन हमारे पास क्षमता है, ताकत है, मिसाइल है, रफेल है, S-400 है, जवान है, टीए है। जब टीए की बात करते हैं, आज आपने सुना उनके रक्षा मंत्री को, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे मदरसा में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हंसने वाली बात। अरे यार, जब आपके हमने टेररिस्ट कैंप में बॉम्ब मारा था, वहां भी मदरसे थे, तो क्या आप वहां पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ट्रेन कर रहे थे क्या? फिर बोलते जी हमारे मदरसे उड़ा दिए। मदरसे हैं क्यों तुम्हारे? एक तरह से एडमिशन है ना जानी साहब, यही तो एडमिशन है कि मदरसों में आतंकी तैयार हो रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो आतंकियों को बुला लेंगे लड़ाई करने के लिए। करगिल में क्या किया था? करगिल में घुसपैठिए तो डाले थे पहले। उन्होंने पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में रिलीजन को मिला के रखा हुआ है। धर्म के बूते पर सब कुछ कर रहे हैं। हम धर्म के बूते पे नहीं करते हैं, हम राष्ट्र सुरक्षा के बूते पे करते हैं। हम जो करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में बात है। ओके जैनी साहब, एक बात बताइए, ओके अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से एक बात बताइए, इस समय अगर लड़ाई रुकती है किसी भी तरह से, अगर इस समय रुकती है, तो क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है? रुकने का समय आ गया? नहीं मानक, क्योंकि हमने 9 कैंप उनके ठोके, उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, हमारे फॉरवर्ड एरिया सारे में उन्होंने बम फेंके। फिर हमने उनके जो मिसाइल साइट आर्टी एरियाज थे, थोड़ा डीपर गए, हमने बम फेंके, लाहौर के पीछे भी फेंके, मुरीद के भी फेंके, भावलपुर में भी फेंके, सब कुछ किया। इससे क्या टेररिज्म बंद हो जाएगा? नहीं होगा बंद टेररिज्म, क्योंकि ये काम चलता रहा है, 47 से चलता रहा है। क्या हमने 71 में उसको नहीं सबक सिखाया? क्या हमने 65 में सबक नहीं सिखाया? क्या हम बार बार नहीं उसको सबक सिखा रहे हैं? हर बार
बातचीत में भी काम नहीं बन रहा है। हर बात बातचीत करो, वो कभी पार्लियामेंट ठोक देता है, कभी पठानकोट ठोक देता है, कभी पुलवामा ठोक देता है, कभी कारगिल ठोक देता है? आतंकवाद बंद नहीं ठीक है, होगा ओके, जब ओके। जब तक आधा मिनट लूंगा मना, जी। जब तक कि पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पाकिस्तान मिलिट्री इज नॉट डिसमिनेटेड, तब तक टेररिज्म नहीं बंद होगा। और हाउ विल दैट हैपन? जब हम पाकिस्तान को बल्कनाइज करेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, पीओके अलग, और पंजाब रह जाएगा, तो क्या होगा? अब्दुरो होगा उनके देश में, लोग उठेंगे। ऑलरेडी हो रहा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि तुम साले कर क्या रहे हो, तुम पिट रहे हो, तुम्हारा तो बाजा बजा रहे हैं, तुम्हारा तो देखो कि इवन विमेन ऑफिसर्स और लेडी ऑफिसर्स सर, आर कमिंग एंड गिविंग बिल्कुल सही है जैनी साहब, बिल्कुल सही। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है चाहिए पाकिस्तान को। सर, तो बिल्कुल। जब तक आप उनके देश में ऐसा माहौल नहीं पैदा कर देंगे, आज उनकी इकोनॉमी नहीं, तेल नहीं, पानी नहीं, उनके पास पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं, चलेंगे कितने दिन चलेंगे? तो जब तक उनकी आर्मी जिंदा रहेगी, आतंकवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, ओके।